बीबी फातिमा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू था उनकी इबादत। वह सिर्फ एक मां या पत्नी ही नहीं थी, बल्कि अल्लाह की सच्ची बंदी भी थी। रात का समय होता, जब पूरी दुनिया सो रही होती, तब बीबी फातिमा उठती और नमाज में खड़ी हो जाती। वह लंबे समय तक इबादत करती, दुआ करती और अल्लाह से बातें करती। उनकी इबादत में एक खास बात थी, वह पहले दूसरों के लिए दुआ करती थीं और उसके बाद अपने लिए। एक बार उनके बेटे हसन इब्न अली ने पूछा, अम्मी, आप हमेशा पहले दूसरों के लिए दुआ क्यों करती हैं? बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले पड़ोसी फिर अपना घर। यह उनकी इंसानियत और दूसरों के लिए प्यार को दर्शाता है। चैप्टर 1, बच्चों की परवरिश। बीबी फातिमा सिर्फ एक मां नहीं थी, बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक भी थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ खाना पीना या रहना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाया। उनके बेटे हुसैन इब्न अली और हसन इब्न अली को उन्होंने सिखाया सच बोलना, गरीबों की मदद करना, अल्लाह से डरना और हमेशा सही रास्ते पर चलना। उनकी बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम भी बहुत समझदार और बहादुर बनी। बीबी फातिमा अपने बच्चों को कहानियों और अपने व्यवहार से सिखाती थीं। वह खुद जो करती थीं, वही अपने बच्चों को सिखाती थीं। चैप्टर 2, नबी मोहम्मद से उनका रिश्ता। बीबी फातिमा का अपने पिता मोहम्मद से रिश्ता बेहद खास था। नबी मोहम्मद उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब भी फातिमा उनके पास आती तो नबी खड़े हो जाते, उन्हें गले लगाते और अपने पास बैठाते। यह उस सम्मान और मोहब्बत को दिखाता है जो उनके दिल में अपनी बेटी के लिए थी। बीबी फातिमा भी अपने पिता से बेहद मोहब्बत करती थी। वह हमेशा उनका ख्याल रखती और उनकी बातें ध्यान से सुनती। चैप्टर 3, सादगी की मिसाल। बीबी फातिमा की जिंदगी हमें सादगी का सबसे बड़ा सबक देती है। उनके पास कोई शाही जीवन नहीं था, न महंगे कपड़े और न बड़ी दौलत, लेकिन उनके पास जो था वह था अल्लाह पर पूरा भरोसा और संतोष। वह कभी दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागी। उनका ध्यान हमेशा आखिरत और अल्लाह की खुशी पर रहता था। चैप्टर 4, कठिनाइयां और सब्र। बीबी फातिमा की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर हाल में उन्होंने सब्र किया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब भी कोई मुश्किल आती, वह कहती, अल्लाह हमारे साथ है। उनकी यही सोच उन्हें मजबूत बनाती थी। चैप्टर 5, नबी मोहम्मद की वफात। फिर वह समय आया जो बीबी फातिमा की जिंदगी का सबसे कठिन समय था। उनके प्यारे पिता मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वह बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनके पिता सिर्फ एक नबी ही नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े सहारे थे। नबी मोहम्मद की वफात के बाद बीबी फातिमा की जिंदगी में गहरा सन्नाटा आ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी सब्र किया। उन्होंने अपने बच्चों और अपने परिवार का ख्याल रखा। चैप्टर 6, आखिरी दिनों की शुरुआत। नबी मोहम्मद की वफात के बाद बीबी फातिमा ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रही। उनकी सेहत धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने इबादत और सब्र नहीं छोड़ा। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका समय करीब है।